निमोनिक से रिलेटेड स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है। यहाँ आप मुझे बताइए कि कॉलन वर्गीकरण में यानी सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन में रोग निदान, देखिए कॉलन क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ कॉलन क्लासिफिकेशन में ये जो जोड़ा है आप देखिए, रोग निदान, रोग परिवहन और संकर, यानी रोग, यहाँ भी रोग है, यहाँ भी रोग है, और संकर भी एक डिजीज के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी वो भी एक रोग है। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए 4 का उपयोग किया था, है ना, यानी एक अंक 4 का, इन तीनों को जोड़ने में 4 का उपयोग किया जा रहा है। यानी रोग निदान में भी 4, जब भी हम कोई क्लास नंबर बनाते हैं तो वहां 4 का उपयोग कर रहे हैं रोग निदान, यानी रोग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में रोग परिवहन, यानी यहाँ भी रोग है, इसके लिए भी हम 4 का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में संकर, यानी ये भी डिजीज से रिलेटेड बात करी गई है, रोग से रिलेटेड बात करी है, तो इसके लिए भी अपन 4 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए अपन एक ही अंक का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो वो कौन से स्मृति सहायक में प्रदर्शित होता है? तो यहाँ स्मृति सहायक मौलिक, व्यवस्थित, अनुसूचित और वर्णानुक्रमित, ये 4 दिए हैं। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा है, पढ़े होंगे स्मृति सहायक, ठीक है। तो अपन बताते हैं कि इनमें कौन सा है। राइट आंसर जो होगा मौलिक स्मृति सहायक, ठीक है। अपन चर्चा भी करेंगे कि मौलिक स्मृति सहायक होता क्या है। मौलिक को जनरली सेमिनल निमोनिक भी कहा जाता है, यानी किसी निर्दिष्ट अंक का सेमिनल रूप से संपूर्ण अनुसूची के समान होना। समझ गए मेरी बात को? यानी किसी, मैं कहूं तो सेमिनल या मौलिक जो होता है वो मतलब अलग अलग अपन बात कर सकते हैं, जैसे रोग निदान है, रोग परिवहन है, संकर है, यानी डिजीज से रिलेटेड कोई और भी शब्द हैं, तो उनके लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी अपन किन्हीं बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं या फिर उनके वर्गीकरण करते हैं, तो उनमें जब एक ही अंक का बार बार प्रयोग किया जाना मौलिक स्मृति सहायक चिन्ह के रूप में आता है, ठीक है। तो मौलिक स्मृति सहायक में हम एक ही बात कर रहे हैं कि एक अंक का बार बार प्रयोग किया जाना ही मौलिक स्मृति सहायक होता है। तो यहाँ जो रंगनाथन का वृद्धांत वर्गीकरण हुआ था उसमें इस मौलिक निमोनिक के रूप में इसको विभाजित किया था, ठीक है। अपन को यहां तक समझ आ गया। यहाँ व्यवस्थित, अनुसूचित और वर्णानुक्रमिक ये अलग है, यानी वर्णानुक्रमिक जो स्मृति सहायक होगा उसमें वर्णानुक्रमिक रिलेटेड, यानी उसमें जो है वो क्रम क्या होगा, वर्णानुक्रमिक क्रम होगा। अनुसूचित में अनुसूचित से रिलेटेड होगा, व्यवस्थित में व्यवस्थित, यानी हम उसको पहले सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, ठीक है। तब ये सारे अलग अलग स्मृति सहायक सभी ने पढ़े होंगे। यहाँ जो रंगनाथन ने इन सभी के लिए एक ही अंक का प्रयोग किया है वो मौलिक स्मृति सहायक में किया है, ठीक है। तो यहाँ अपन इन तीनों चीजों को एक 4 अंक का प्रयोग किया है, तो वो मौलिक से रिलेटेड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां तक समझ आ गया सभी को? चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिर से एक बार मैं इस बुक के बारे में बताऊं तो इसमें आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया होगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ ही क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको ब्रीफली लेके आई हूँ, मतलब अच्छे से जो आप इधर देख सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन वहां आपको इस बुक में सभी क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होगा जिसमें आप समझ सकेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अपन उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें, फिर उसका व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ये चीज हमने उस टाइम उस थ्योरी में पढ़ी थी, तो वो हमें सिर्फ इतना सा पॉइंट आउट बताएगी जो हमें लास्ट 1 महीने में मतलब एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर करा पाएगी, ठीक है। तो मेरा मानना है देर ना करें, जल्दी से अपने नजदीकी बुक सेलर से इस बुक को परचेज करें, या फिर ऑनलाइन आपको उपलब्ध है, ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस पेपर्स हम करा रहे हैं उसी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहाँ एक दावा है, दावा पूछा गया, यानी मतलब ए जो दिया है उसमें कहा है कि वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। क्वेश्चन क्या है? वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है, ये आपको एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसका कारण दिया है, यानी रीजन दिया है। पहले जो था वो एसर्शन था। एसर्शन में आपको बताया है कि वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है, ठीक है। एसर्शन पूछा है यानी दावा दिया है। इसके बाद कारण में रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा
निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं। अब मुझे आप बताइए कि दावा और कारण इन दोनों में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, या फिर दोनों ही सत्य हैं, या फिर दोनों ही असत्य हैं। आप मुझे इन 4 ऑप्शन में से देखकर ये बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे। ठीक है, यहां जो पूछा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप लोग देखते चलें। इसकी वैसे मैं इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी मैं व्याख्या भी लेके आई हूँ, तो व्याख्या में आप लोग बताऊं तो आप पढ़ते चले देखिए। एक बार अपन जो ऑप्शन है वो बाद में टिक करेंगे, एक बार अपन इसे समझ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है, दावा दिया था कि वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। ठीक है, यानी वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण क्या है, उसकी मतलब एक भूमिका, एक अच्छी भूमिका होती है वेब के संगठन में। ठीक है, सीक्वेंस से रिलेटेड जो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, जिसे सामान्यतः वेब के नाम से जाना जाता है। यहाँ वेब की चर्चा करी है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अपन देखते हैं यहाँ कि वेब के नाम से जाना जाता है किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है, WWW यह सूचनाओं का व्यवस्थित संगठन होता है, यानी जितनी इंफॉर्मेशन है उनका एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर देना ही ये वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। ठीक है, यानी सूचनाओं का एक व्यवस्थित संगठन जो उपयोगकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के विशिष्ट नियमों के अनुसार दस्तावेजों और अन्य संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्या वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड चर्चा हो रही है? ठीक है, अच्छे से इसे दिमाग लगाते जाइए। वेब का आविष्कार वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। पता है आप सभी को कि वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वेब एक पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये जो लाइन दी है, वेब एक पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका निभाता है। और हमें जो दावा क्या दिया है कि वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी इसकी परिभाषा में हमें ये चीज स्पष्ट रूप से मिली है कि ये पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका निभाता है WWW। ठीक है, इसे वेब के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका मतलब जो दावा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इस अपन चर्चा करें तो एक बार कारण को देख लेते हैं कि रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हॉटलिस्ट एक शब्द दिया है, तो हॉटलिस्ट की ही अपन चर्चा कर ले कि हॉटलिस्ट है क्या चीज, समझ गए? तो देखिए, किसी भी खोज इंजन में पाए जाने वाली लोकप्रिय वेबसाइटों की सूची होती है। हॉटलिस्ट क्या होती है कि किसी भी खोज इंजन में पाई जाने वाली लोकप्रिय वेबसाइटों की, यानी जो प्रसिद्ध वेबसाइट होती हैं, उनकी एक सूची होती है जिन्हें प्राय उपयोग में लिया जाता है, और इसे बुकमार्क सूची भी कहा जाता है। अपन इसे कह सकते हैं कि इसे बुकमार्क सूची भी कहा जाता है। रोबोट आधारित खोज इंजन द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि नहीं करते। इसका मतलब कारण जो हमारा है वो गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में आप क्लिक करिए। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा।